हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर वो रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये वीडी सावरकर, जिनका कि ये पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, इनके द्वारा 1899 ईस्वी में एक ही मित्र मेला की स्थापना की गई थी। और यही मित्र मेला जो सभा थी ये 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। जो मित्र मेला की स्थापना 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, इसी को 1904 में परिवर्तित करके इसका नाम अभिनव भारत हो गया था। और ये अभिनव भारत जो थी तो इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई थी। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी शाखाएं थी तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हो गई थी। फिर 27 सितंबर 1925 को ये केशव बालीराम हेडगेवार जो थे, ये केशव बालीराम हेडगेवार ने इन्होंने ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन मतलब RO का है हो एग्ज़ाम या UPPCS का एग्ज़ाम हो, उसमें ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसकी यहाँ पर डेट और जो है मतलब इसके संस्थापक को याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 27 सितंबर 1925 को केशव बालीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेड क्वार्टर था, मतलब कि ये मुख्यालय तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित था। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था, इसका हेड क्वार्टर नागपुर में महाराष्ट्र में था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे तो इन्होंने 1879 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक ये बंगाल के क्रांतिकारी रहे थे। कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। आगे बात करेंगे। वे विवेकानंद और जो अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और ये युगांतर अनुशीलन समिति तथा ये गदर पार्टी जो है सरीखी क्रांतिकारियों के समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे, ये बाघा जतिन के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे तो इनको एक ये मतलब बंगाल के क्रांतिकारी थे, इनको बाघा जतिन भी कहा जाता था। चापेकर बंधुओं जो ये चापेकर बंधुओं जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर थे, ये 1896 से लेकर 1897 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पर पूना में एक व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। एक व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में इनके द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना ये विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। मतलब इसकी स्थापना जो है थी इसको स्थापित करने का उद्देश्य जो था तो वो राजनीतिक था। वहीं पर जून 1897 में जो ये चापेकर बंधु थे, इन मतलब चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और ये लेफ्टिनेंट जो मतलब आयस्टर्स थे, इनकी हत्या कर दी थी। चापेकर बंधु जो थे ये जिसमें शामिल थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और ये वासुदेव हरि चापेकर। इन्होंने मिलकर के जो है ये 1897 ईस्वी में पूना की ये प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्स, इनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। ये मतलब अंग्रेज थे। और इन दोनों की हत्या के आरोप में फिर क्या हुआ, ये जो दामोदर हरि चापेकर थे इनको फांसी दे दी गई थी। और जो है मतलब इनकी ये गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर की गई थी। और रैंड की हत्या को लेकर के आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में जो पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश रची थी। मतलब ये जो अंग्रेज थे कि इस कमेटी के अध्यक्ष रैंड, इनकी हत्या हो गई थी तो इसमें ये आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में जो मतलब पूना के ब्राह्मण हैं उन्होंने ये साजिश रची थी। आगे बात करेंगे। यहाँ पर जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा ये 124A के तहत क्या है ये राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जो है मुकदमा चलाया गया था और उनको 18 महीने की ये कैद दी गई थी। जिसका मतलब देश को क्या है, देश भर ने इसका ये भारी विरोध किया था। और इसी कारण यहाँ पर इस कारण तिलक जो थे ये अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए थे और जनता ने यहीं से उन्हें ये लोकमान्य की उपाधि दी थी। यहीं से जनता उन्हें लोकमान्य कहने लगी थी। उसके बाद फिर ये दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवेगुट के ये अंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दी थी। और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और ये विनायक देश पांडे जो थे इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। फिर ये BD सावरकर जो थे इनको लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? BD सावरकर जो थे इनको लंदन से गिरफ्तार कर करके कहाँ पर नासिक लाया गया था
और यहीं पर इनके साथ जो है मतलब कई अन्य लोगों पर भी नासिक में जो है ये नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। एक ये नासिक षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था, ये जिसमें जो सावरकर थे इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई थी। ये सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई थी। उसके बाद फिर वर्ष 1908 में बर्रा डकैती हुई। 1908 में ये बर्रा डकैती, जिसका स्थान जो था ये पूर्वी बंगाल में स्थित था। पूर्वी बंगाल में स्थित था और बर्रा डकैती करने वाले जो क्रांतिकारियों के समूह को ये पुलिन बिहारी दास जो थे इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। जो बर्रा डकैती हुई थी उसके जो भी क्रांतिकारी समूह थे तो उनको जो नेतृत्व मतलब किया था उसका ये पुलिन बिहारी दास ने किया था। पुलिन बिहारी दास ने उनका नेतृत्व किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के ये 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और ये प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था। परंतु उसमें हुआ क्या था, दुर्भाग्य से मतलब ये कि जिस पर किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था तो वो तो बच गया था। और मतलब यहाँ पर ये जो मतलब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इससे हमदर्दी रखने वाले थे एक मिस्टर कैनेडी, तो उसमें उनकी पत्नी और पुत्री जो है ये मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने फिर पुलिस से बचने के लिए क्या किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी ने तो बचने के लिए मतलब आत्महत्या ही कर ली थी। अब बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस ये हुआ था कब, 1908 में। इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित जो है कितने 39 लोग ये अवैध हथियार रखने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु जो अरविंद घोष थे उनको रिहा कर दिया गया था, उनको मतलब छोड़ दिया गया था अरविंद घोष को। बाकी 17 लोगों को इसमें सजा हुई थी। और इस मामले में अरविंद घोष का जो है बचाव मतलब किया था एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो चितरंजन दास ने किया था। ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस है इसमें अरविंद घोष का बचाव किया था चितरंजन दास ने। और अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही ये सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और ये सत्येंद्र बोस ने गोली से मतलब ये जेल में ही थे तो वहीं पर इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है उन्हें फांसी की सजा भी हुई थी। और यहाँ पर देश में उचित ढंग से जो है क्रांतिकारी आंदोलन थे इनका संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में जो है युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक यहीं पर ये क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी 1924 में। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी एक संगठन था मतलब उसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक जो थे तो वो थे सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे और शामिल थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ये जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर मतलब अगर हम इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो क्या है मतलब इनके मतलब नाम माइंड में रहते हैं, तो ये कभी कभी मतलब नाम जो है पूछ लिए जाते हैं कि इस आंदोलन में कौन नहीं शामिल था, तो वहाँ पर क्या होता है 3 नाम दे देता है, जो शामिल होती है एक ऐसा दे देता है जो नहीं शामिल होती है। तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें नहीं शामिल था, तो हमें इनकी नाम जो है याद रखना है। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन था इसमें शामिल थे सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे वो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इसमें शामिल थे। और ये संस्था थी, इस संस्था के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के ये लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ये 8 डाउन ये सहारनपुर में लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके क्या हुआ था, सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। और इस घटना को जो है ये काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। ये घटना जो मतलब हुई थी ट्रेन लूटने की, तो इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में जो है काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से ये घटना प्रसिद्ध है, मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन डे। इस कांड में कितने 29 जो है मतलब 29 क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो है मेन थे शामिल थे वो उनके नाम मतलब याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्लाह शामिल थे, रोशन लाल शामिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको फांसी हुई थी ये मतलब शामिल थे। और जो चंद्रशेखर शामिल थे वो क्या हुआ था, वो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद वो फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एकमात्र सदस्य थे जो कि मतलब कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद। और ये 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जो मतलब कि वर्तमान में प्रयागराज है यहाँ पर जो ये अल्फ्रेड पार्क है यहाँ पर ये पुलिस मुठभेड़ में मतलब मारे गए थे। ऐसा मतलब कि माना जाता है कि ये पुलिस मुठभेड़ में यहाँ पर मारे गए थे। और अशफाक उल्लाह खां जो ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले ये रिगार्डेड मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां जो थे तो ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए मतलब फांसी पाने वाले पहले रिगार्डेड मुस्लिम थे, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
उन्हें क्या है, उन्हें मतलब ये काकोरी षड्यंत्र केस में कहाँ पर, फैजाबाद वर्तमान में जो कि अयोध्या में है, मतलब क्योंकि फैजाबाद जो है, फैजाबाद कहाँ पर, वर्तमान में अयोध्या में है। इन्हें कभी 29 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की मतलब इनकी एज थी, तो उस समय इनको फांसी दे दी गई थी। ये इनकी मतलब फांसी देने की ये डेट जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जैक्ट डेट। अशफाकुल्ला खां को कहाँ पर, फैजाबाद वर्तमान में मतलब अयोध्या जेल में, और ये कब, 29 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दी गई थी। बाकी ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इनको फांसी मतलब फांसी से 2 दिन पहले जब इनको दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा था, इन्होंने दूध को अस्वीकार करते हुए कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ऐसा मतलब स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। और वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसका नेतृत्व कर रहे थे और फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे इसका जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। और साइमन कमीशन के विरोध के समय क्या था, ये लाला लाजपत राय जो थे, मतलब जब साइमन कमीशन, अभी जो टॉपिक आएगा उसमें जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइमन कमीशन जो भारत आया था तो इसका विरोध यहाँ पर इसलिए किया गया था कि क्योंकि मतलब इसमें सभी जो है, इसके सभी सदस्य क्या है, जो 7 सदस्य थे तो वो मतलब सभी अंग्रेज थे, कोई भी उसमें भारतीय नहीं था। इसलिए जैसे ही ये भारत आया था तो इसका मतलब विरोध कर दिया गया था। कमीशन गो बैक के नारे भारतीयों के द्वारा लगाए जाने लगे थे। चलिए ठीक है, लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये साइमन कमीशन के विरोध में के समय क्या था, लाला लाजपत राय लाठियों से प्रहार करने वाले ये सहायक जो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में क्या है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु के द्वारा इस हत्या कर दी गई थी। और इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। इनके द्वारा इसकी सैंडर्स की हत्या जो 1928 में कर दी गई थी, तो ये इसकी इनकी मतलब ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु के द्वारा ये हत्या की गई थी और इस संगठन की ये पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। बाकी आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इसके 2 सदस्यों में शामिल थे, मतलब ये 2 सदस्यों जिसमें भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त जो थे, इनको 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम, इन्होंने जो है दोनों ने बम फेंका था। भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, और दोनों को वहीं पर गिरफ्तार करके ये केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था। और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल कितने 18 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है, तो ये लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। कब, ये 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, मतलब ये मैचिंग में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और चोरी छिपे जो है उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पर फिरोजपुर जिले में ये सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। और आज भी वहीं पर उसी स्थान पर जो है ये शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ क्या होता है 23 मार्च को, मतलब ये प्रतिवर्ष जो है 23 मार्च को हजारों लोग वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद जो है इसका ये पहली बार नारा के रूप में, इसका ये मतलब इनकलाब जिंदाबाद जो है नारा है, तो इसका पहली बार प्रयोग किसने, भगत सिंह ने किया था। और इसी नारे को इन्होंने ही चर्चित बनाया था। चटगांव शस्त्रागार धावे को जो है ये मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध कौन, सूर्य सेन ने आयोजित किया गया था। ये सूर्य सेन जो थे इनको मास्टर दा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे ये। और सूर्य सेन ने जो है इन्होंने सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। और इसके सदस्यों में थे कौन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार और ये गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा ये टेगरा बल, ये शामिल थे इसमें सभी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन जो थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। और सूर्य सेन के नेतृत्व में ही IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर जो है आक्रमण करके मतलब हथियारों पर कब्जा कर लिया था। और ये 22 अप्रैल 1930 को जो IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें क्या था, ये 80 सैनिक और ये 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 फरवरी 1933 को जो है ये सूर्य सेन को उसमें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। फिर उसके बाद 12 जनवरी 1934 को उन्हें जो है फांसी दे दी जाती है।
लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो ये जतिन दास मतलब थे, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतिन दास। इनको गिरफ्तार करके जेल में राजनीतिक बंदी का इनको दर्जा मतलब प्राप्त करने के लिए जो है इन्होंने ये राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। किसने? जतिन दास ने, जिनका संबंध जो कि ये लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। और ये 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जतिन दास की जेल में। ये भूख हड़ताल रखी थी इन्होंने 63 दिन की। और ये निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? अरविंद घोष की पुस्तक है वंदे मातरम, इसमें किया है इन्होंने। किसका? निष्क्रिय विरोध, अरविंद घोष की पुस्तक है वंदे मातरम, इसमें इन्होंने इसका मतलब प्रतिपादन किया है। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का त्याग करने वाले, ये सुभाष चंद्र बोस जो थे तो ये कांग्रेस के पद जो था इसका अध्यक्ष मतलब इसके अध्यक्ष का पद जो था इनके पास, ये क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस उस समय, तो ये अध्यक्ष का मतलब ये अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद ये 3 मई 1939 को जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में बंगाली स्कूल जो था इसकी 2 छात्राएं थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्होंने एक मतलब जिला अधिकारी जो कि अंग्रेज था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और वर्ष 1932 में ये बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय क्या था, बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। कब? ये 1932 में बीना दास जो है ये मतलब दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें ये अपनी उपाधि ग्रहण करते समय जो ये गवर्नर था अंग्रेज गवर्नर, उस पर बहुत नज़दीक से गोली चलाई थी। और भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने एक ये स्टेटमेंट दिया था कि आलोचना और जो है स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत जो था एक क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था, इसका गठन किया था वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। देख लेते हैं ये स्थापना हुई थी कब? 1904 में नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक थे वीडी सावरकर। ये पहले मित्र मेला के नाम से हुआ था गठन, मतलब स्थापना इसकी मित्र मेला के नाम से 1899 में हुई थी और यही 1904 में ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित था? अभिनव भारत से संबंधित थे कौन? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर संबंधित थे अभिनव भारत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ जो है इसको शुरू करने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है ये संगठित किया गया था। तो इसको कहाँ पर? महाराष्ट्र में संगठित किया गया था अभिनव भारत को 1905 में। ये क्रांतिकारी संगठन था। यहाँ पर इसको जो है इसी वर्ष जो है ये 1904 मतलब यहाँ पर ये 1905 में ना कि ये 1904 में इसको संगठित किया गया था। तो यहाँ पर मतलब जो ये मिसप्रिंट है कि यहाँ पर ये 1900 जो है 4 होगा, ना कि 1905। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत है, इसको महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत जो है इसको संगठित किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ये वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन जो था कौन था? अभिनव भारत था। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? ये वीडी सावरकर ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। देखिए मतलब कितनी बार किस और हर प्रकार मतलब बदल बदल कर उसकी सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करके एक ही क्वेश्चन कितनी बार जो है पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी जो है इसकी भी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला यहाँ पर किसके? वीडी सावरकर के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है?
पहला है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने जो है मैजिनी की जीवनी लिखी थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की एक जीवनी लिखी थी, करेक्ट है। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती थी, बिल्कुल करेक्ट है बात, क्योंकि यहाँ पर बी डी सावरकर की हो रही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, क्योंकि ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई कोई मतलब बहुत चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए थे तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदल करके क्या अभिनव भारत करने की घोषणा की थी। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया था। उन्होंने भारत का ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, और ये सावरकर को इंग्लैंड से भारत जो है ये एस मौर्य नामक जहाज चलाया जा रहा था। तब ये 8 जुलाई 1910 को जहाज से मॉर्सेलिस बंदरगाह पहुंचा था। जब मतलब ये 8 जुलाई 1910 को जहाज जो था जब ये मॉर्सेलिस बंदरगाह पहुंचता है तो ये ब्रिटिश कैद में, क्योंकि ब्रिटिश कैद में लाए जा रहे थे, तो ये क्या था, ये ब्रिटिश कैद से मतलब मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद गए थे, परंतु क्या था इन्हें फिर जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, ये मुक्त नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हेड गेवार ने स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी कब, 1925 में, और इसका मुख्यालय जो था तो ये नागपुर महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। किसने किया था, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी थे, तो ये इन्होंने 1879 से लेकर के 1915 में के बीच में ये बंगाल के क्रांतिकारी जो है रहे थे, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, और इन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। बाघा जतीन के नाम से ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना की थी किसने, पी मित्र ने। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो मिदनापुर में 1902 में की थी किसने, इसकी स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। मिदनापुर में, ढाका में की थी अक्टूबर 1906 में। यहाँ इसमें जो है कौन कौन सम्मिलित थे, इसकी स्थापना की थी किसने, पुलिन बिहारी दास, जो कि मतलब सर्वाधिक ये संगठित था। यहाँ पर कहाँ पर, ढाका में। और कलकत्ता में इसकी स्थापना मार्च 1902 में की गई थी सतीश चंद्र ये बसु, जो कि शेखर बंदोपाध्याय की ये पुस्तक के अनुसार यहाँ पर, और 1902 में मतलब कलकत्ता में की गई थी। इसमें इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर ये जो है ये प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष थे और जतीन्द्र नाथ ये बनर्जी थे, तो ये बाघा जतीन के नाम से इनको जाना जाता है, भी इसमें सम्मिलित थे। और वारिंद्र नाथ घोष जो कि सुमित सरकार के अनुसार यहाँ पर, तो ये मतलब अलग अलग पुस्तकों के अनुसार जो है यहाँ पर ये अलग अलग अध्यक्ष जो है मतलब इसके संस्थापक ये अलग अलग रहे। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। वर्ष 1902 में सरल घोष का यहाँ पर अखाड़ा हुआ था, और वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा क्या था, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति था, इसका गठन किया गया था। और यहाँ पर ये वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में जो है 1906 से जो है युगांतर जो कि एक साप्ताहिक मतलब पत्र था, इसका प्रकाशन होता था। और हेमचंद्र कानूनगो जो थी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं ये बम विशेषज्ञ भी थे। हेमचंद्र कानूनगो, तो मतलब अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिए एक बार। वर्ष 1902 में ये सरल घोष का अखाड़ा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये की थी किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। और ये जो है मतलब बनारस षड्यंत्र केस के तहत क्या था, इन्हें काला पानी की सजा मिली थी और इन्होंने ये बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। सचिंद्रनाथ सन्याल की एक पुस्तक है ये बंदी जीवन, याद रखिए पूछी जा सकती है पुस्तक भी। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो वो था कौन? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का मतलब ये संगठन किया गया था वारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों में द्वारा। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? वारिंद्र कुमार घोष जो है ये संबंधित थे किससे? अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति जो थी तो ये क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो वारिंद्र कुमार घोष जो थे तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? ये दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के समय। क्रांतिकारी आंदोलन के समय बाल गंगाधर को है जो ये लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्स जो थे इनकी हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों की यह साजिश है, और जुलाई 1897 में तिलक को यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। 18 महीने की इनको जो है कैद भी हुई थी, जिसका क्या हुआ, देश भर में भारी विरोध भी हुआ था। और इस कारण क्या है, ये तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए थे और यहीं से जो है जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो ये बर्रा डकैती जो है इसका स्थान था पूर्वी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल में मतलब है, और इसका नेतृत्व जो है कर रहे थे कौन? पुलिन बिहारी दास ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था बर्रा डकैती को। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास ये किया गया था कब? 1908 में, जिसमें जो है ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु वहाँ उसमें हुआ क्या था कि किंग्स फोर्ट तो बच गया था और ये मतलब ये आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और ये मिस्टर कैनेडी जो थे इनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ये किया था कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुजफ्फरपुर कहाँ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये किया था किसने? चित्तरंजन दास ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अलीपुर षड्यंत्र मामला जो कि 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र कुमार मतलब वारिंद्र घोष सहित कितने 39 लोगों को इसमें जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो है कितने 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु उसमें क्या था, अरविंद घोष जो है इनको रिहा कर दिया गया था और इनका जो है मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाकर बचाव किया था किसने? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में। और इसके संस्थापक जो थे वो थे कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थी और चंद्रशेखर आजाद थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी डेट और जो है ये इनके नाम, संस्थापकों के नाम याद रखिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। ये की गई थी कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ये सदस्य थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर थे, बाकी ये शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक को पीने हेतु दूध दिया गया, दूध को स्वीकार कर और कहा मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इन जो है मतलब ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये तो इनको जब मतलब ये फांसी से 2 दिन पहले इनको पीने के लिए दूध दिया गया तो इन्होंने ये कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे तो ये एक उम्दा मतलब शायर थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले इनको फांसी हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। उन्होंने एक ये अंतिम मतलब शेर पढ़ा था, तो शेर इस प्रकार है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए जिसको भी पढ़ना है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी पढ़ना है वो PDF में भी पढ़ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था?
पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये स्टेटमेंट भी दिया, ये मतलब पंक्तियां भी किसकी हैं, बिस्मिल की, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां हैं, क्योंकि ये शायर थे इसलिए ये इनकी ही पंक्तियां हैं। वहीं पर है फिर से वही है प्रसिद्ध गीत, ये किसका है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल और इन्हीं को फांसी हुई थी। ये अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद थे। इन्होंने ये कानपुर में क्रांतिकारी संस्था थी ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी और इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के ये लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर है, जो मतलब इन्होंने डकैती डाल दी थी और ये घटना जो है ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इस कांड में जो है कितने 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सम्मिलित थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को मतलब फांसी हुई थी और चंद्रशेखर जो है इसमें फरार हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था कब, वर्ष 1925 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो ये बच निकले थे कौन, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है ये मतलब बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो ये फांसी की सजा से बच गए थे कौन, चंद्रशेखर आजाद जो है ये फांसी की सजा से बच गए थे। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं इसमें फांसी तो इनको प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को भी दी गई थी, लेकिन इनको जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में नहीं दी गई थी। बाकी यहाँ पर जो ये काकोरी ट्रेन मतलब डकैती कांड हुआ था उसमें फांसी पाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड से संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, बाकी सूर्यसेन इससे नहीं संबंधित थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। तो ये जुड़े नहीं थे कौन, भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। जो काकोरी कांड हुआ था उस मुकदमा उसमें सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। कौन थे, जगत नारायण मुल्ला थे इसमें सरकारी वकील थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो इसमें ये मतलब ये सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी उच्च कोटि मतलब अभियुक्त जो थे तो इनकी मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय जो है क्या अंतिम था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता शामिल थी और यदि शामिल नहीं थे तो कौन, एम ए अंसारी नहीं शामिल थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ जो ये कम्युनिस्ट थे इन पर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें यम एन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचंद्र ये लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर मुकदमा चलाया गया था। ये इतने लोग इसमें जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये पंक्तियाँ कही थी किसने, अशफाक उल्लाह खां ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब गठित किया गया था। इसको गठित किया गया था किसके द्वारा, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठित किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। और साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय से पर जो है ये लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो है दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ये इस संगठन की जो है पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी, जिसमें ये 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में जो है उस समय जब बम फेंका तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को मतलब मात्र डराना था। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के फेंका था सेंट्रल असेंबली में बम भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1928 में। कब? 1928 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे। तो इसमें थे कौन? ये भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक नेता थे उनमें से थे भगत सिंह। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो ये किसने? चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मैदान में। नेक्स्ट यहाँ पर है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक थे, देख लेते हैं कौन। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से मतलब कोई भी संस्था नहीं थी उस समय मतलब जब कोई भी संस्था नहीं थी तो संस्थापकों के नाम की मतलब बात थी वहाँ पर नहीं होगी जब कोई संस्था ही नहीं थी। तो इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये अंग्रेजों से मुठभेड़ में मारे गए थे। क्रांतिकारी ये चंद्रशेखर आजाद थे जो ये भागने के लिए थे, तो ये अंग्रेजों से मुठभेड़ में मारे गए थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भगत सिंह गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी थी। और काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद ये लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। किंतु ये 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था। और अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने जो है मतलब क्या है बर्बर पुलिस का सामना किया। अंतिम गोली जो है मतलब जब शेष रह गई थी उनके पास तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये इंकलाब जिंदाबाद का है जो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। ये लिखा गया था किसके द्वारा? मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा। और जो है इसको लोकप्रिय बनाया था किसने? भगत सिंह ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, भगत सिंह की उम्र थी उस समय 21 साल से कितनी थोड़ा ज़्यादा थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भगत सिंह भारत के ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थी। इनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा ये बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस समय जो ये मतलब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो थी तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। और 23 मार्च जो है 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर,
सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी किस तारीख को दी गई थी? तो इन तीनों को लोगों को मतलब एक साथ में 30 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक जो है तो ये फिरोजपुर में स्थित है और यहीं पर जो है प्रतिवर्ष 23 मार्च को मतलब हजारों लोग जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं फिरोजपुर में। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ये फांसी नहीं हुई थी बटुकेश्वर दत्त को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा ये गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को इनको मतलब तीनों लोगों को एक साथ फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को क्या था, ये काला पानी की सजा देकर इन्हें सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मतलब केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था, इसी में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, तो वो थे कौन यहाँ पर जो है, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाहौर षड्यंत्र मामले की जो है परिणति किसकी, इसमें जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी किसको हुई थी? यहाँ पर बताना है फांसी किसको हुई थी लाहौर षड्यंत्र मामले में। तो फांसी हुई थी किसको? भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। लाहौर जो मतलब षड्यंत्र केस हुआ था उसमें फांसी इन्हीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले जो ये प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? ये थी अशफाक उल्लाह खां थे। इनको ये काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद से वर्तमान जो कि अयोध्या में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म जो हुआ था तो ये 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये जो थे तो ये जो 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी इन्होंने मतलब जो 1857 का विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मतलब अजीजुद्दीन होगा। बात यहाँ पर ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो है मतलब यहाँ पर ये कौन थे प्रथम। तो यदि यहाँ पर ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, यदि मतलब इसको यहाँ पर लेकर के देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो है ये अजीजुद्दीन भी होगा, क्योंकि जो है ये 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा क्या था, ये मुगल शहजादे थे मिर्जा अजीजुद्दीन, इनको नवंबर 1857 में और ये 6 अन्य मुगल शहजादों के समय दिल्ली दरवाजे पर इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी मतलब याद रखिए। अगर क्वेश्चन में अशफाक उल्लाह खां आंसर में नहीं है तो फिर आंसर अजीजुद्दीन ही होगा, मतलब प्रथम ये रिकॉर्डेड मुस्लिम की बात हो अगर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर ये इनका मतलब ये सही अरेंजमेंट बताना है जो ये मतलब सभी केस हुए हैं। तो पहले सबसे हुआ था लाहौर केस मुकदमा, उसके बाद हुआ था कानपुर मुकदमा, फिर हुआ था काकोरी कांड, फिर उसके बाद हुआ था कौन सा, मेरठ मुकदमा। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा ये गदर आंदोलन के बाद 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा जो था तो भगत सिंह आदि के मामले में कब वर्ष 1930 में हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था तो ये 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था और काकोरी षड्यंत्र जो है ये वर्ष 1925 का था और मेरठ षड्यंत्र जो है तो ये 1929 में हुआ था। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में मतलब जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है मतलब केस दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित जो है मतलब कौन से सन में हुआ था तो ये दिया है कि काकोरी षड्यंत्र जो है ये 1924 में नहीं हुआ था, बाकी हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये था तो 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण ये 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो था तो ये 1916 से लेकर 1930 के बीच में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थी अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र से ये संबंधित थे
काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतीन दास, बाकी नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का संबंध नहीं था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है यहाँ पर इससे किसी नासिक षड्यंत्र से संबंधित होने वाले थे। दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस से जतीन दास संबंधित थे, जबकि रास बिहारी बोस जो थे तो रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ पर जापान में चले गए थे, जापान चले गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भी एक तरफ जो है मतलब केसेस दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हैं। देखते हैं कौन से केस से कौन मतलब संबंधित था। हावड़ा षड्यंत्र इससे संबंधित थे कौन? जतेंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे मास्टर ये अमीरचंद और अमीरचंद ये अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे कौन? अरविंद घोष। नेक्स्ट यहाँ पर मुजफ्फर अहमद ये डोंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए जो है कैद किए गए थे? मुजफ्फर अहमद, ए डोंगे और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जो है तो ये किस षड्यंत्र के लिए इनको यहाँ पर मतलब ये इनको कैद किया गया था? तो इनको कैद किया गया था कानपुर वोल्शेविक, ये कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र कांड जो था इसके लिए इनको सबको यहाँ पर जो है उन्हें मतलब कैद किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया और वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत क्या था, वर्ष 1924 में ये कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, ये नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला गया था और इनको सबको जो है 4-4 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये चटगांव शस्त्रागार धावा, ये आयोजित किया था किसने? सूर्यसेन ने, जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा टेघरावाल ये प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को ही सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और ये सूर्यसेन के नेतृत्व में ही IR के जो सदस्य थे इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर ये आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। फिर ये 22 अप्रैल 1930 को जो IRA के सदस्यों और सेना के बीच में संघर्ष हो जाता है जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। ये 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। फिर उन्हें 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे कौन? सूर्यसेन प्रसिद्ध थे जो मास्टर दा के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ये योजना बनाई थी किसने? सूर्यसेन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कौन? चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे सूर्यसेन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के व्यक्ति थे, तो ये थे कौन? खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के व्यक्ति जो थे वो खुदीराम बोस थे। देख लेते हैं यहाँ पर सुखदेव जो थे तो इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनको फांसी हुई थी 1931 में। ये मतलब फांसी के समय मात्र जो है 24 वर्ष की अवस्था में थे। अशफाक उल्लाह खां जो थे तो इनका जन्म हुआ था 1900 में, फांसी हुई थी 1927 में। ये मात्र जो है 27 वर्ष के थे। और खुदीराम बोस जो थे तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को, फांसी हुई थी कब? 11 अगस्त 1908 को। ये मतलब फांसी के समय इनकी जो मात्र आयु थी तो ये 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन थी। और हेमू कालड़ी जो थे तो हेमू कालड़ी इनके 23 मार्च 1923 को इनका जन्म हुआ था, फांसी हुई थी 21 जनवरी 1943 को। ये फांसी के समय है तो 19 वर्ष 9 माह और 28 दिन के थे। तो सबसे मतलब कम एज जो है इनकी खुदीराम बोस की थी फांसी के समय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। एक तरफ जो है मतलब सभी ये सभा जो और पार्टियां संगठित की गई थी वो है, एक तरफ उनसे जो है संगठित करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए हैं। देखते हैं अभिनव भारत की ये मतलब स्थापित किया था अभिनव भारत को VD सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति गठित की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। और स्वराज पार्टी जो है ये CR दास के द्वारा इसको गठित किया गया था।
नेक्स्ट, एक तरफ संगठन दिए, एक तरफ उनसे उनके जो है संस्थापक दिए हैं। देखते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक थे कौन? वी डी सावरकर। मित्र मेला के थे वी डी सावरकर। अभिनव, ये क्योंकि यही जो है मित्र मेला बाद में ही परिवर्तित होकर के अभिनव भारत बना था, इसलिए इन दोनों के संस्थापक जो एक ही थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के थे एस एन सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है तो इसके एस एन सान्याल थे संस्थापक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी एक तरफ जो है मतलब दिए हैं कौन सा मतलब हम षड्यंत्र कब हुआ था, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हैं। देखते हैं कौन सा जो है षड्यंत्र कब हुआ था। चटगांव शस्त्रागार हमला जो है तो इससे संबंधित थे सूर्यसेन, ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो था तो इससे संबंधित थे रामप्रसाद बिस्मिल, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है गिरफ्तार करके जतिन दास जो थे इनको जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा ये प्राप्त करने के लिए इन्होंने, ये जिनको जब गिरफ्तार करके मतलब जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और ये 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये गदर पार्टी से संबंधित थे लाला हरदयाल, और वो ये 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? इनको बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। जतिन दास जो थे इनको लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिसकी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी तो वो थे कौन? जतिन दास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ यह भी मतलब यहाँ पर एक तरफ जो है मतलब क्रांतिकारियों के नाम दिए, एक तरफ उनसे संबंधित घटनाएं दी हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जतिन दास जो है इन्होंने भूख हड़ताल मतलब की थी और उसके तहत इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह को फांसी हुई थी, और कल्पना दत्त जो थी तो इनको जो है आजीवन कारावास दे दिया गया था। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट भी यहाँ पर 2 सूचियाँ ही दी हैं। देखते हैं यहाँ पर चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थी कल्पना दत्त, सूर्यसेन के साथ ही गिरफ्तार हुई थी और इन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अभिनव भारत से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति से संबंधित थे अरविंद घोष, और कूका आंदोलन से संबंधित थे गुरु राम सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये समिति का गठन हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से तथा ये काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश ये चंद्र चटर्जी ने अपनी इनकी एक मतलब इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, ये इन सर्च ऑफ ये फ्रीडम। इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में ये जो काकोरी मतलब कांड, ये काकोरी केस हुआ था तो इसका गठन किया था। ये काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किया था, और इसमें जो है क्या था, ये जो एक इसकी मतलब साइड है इस पर ये क्या है, इस पर ये शंकर नारायण राव के आलेख में यह कहा गया है कि इस मुकदमे में जो है बचाओ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित लाल नेहरू थे, मतलब ये पंडित जो है मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर मतलब जो भी आयोग उत्तर मानेगा वही हमें भी मानना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ मतलब संघ दिए हैं, एक तरफ उनसे उनके जो है भी संस्थापक हैं वो दिए हैं। देखते हैं किसका संस्थापक कौन था। रिवोल्ट ग्रुप जो था इसके संस्थापक थे कौन? सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ये पंजाब नौजवान भारत सभा जो थी इसकी स्थापना की थी किसने? भगत सिंह ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का ये प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? पूछा जा रहा है ये प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे, बाकी अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह ने जो है छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा ये सब ने मिलकर इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था भारत में जो ये मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। अंबिका चक्रवर्ती इसमें ये बाद में मिले थे। अंबिका चक्रवर्ती जो थे तो इसमें बाद में ये सम्मिलित हुए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मतलब कूट की सहायता से उत्तर देना है कि ये जो गतिविधियों में लिप्त संगठन थी, ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन कौन से थे। तो यहाँ पर थे कौन?
अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति थी, बाकी ये न्यू नेशनलिस्ट पार्टी भी नहीं थी, और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये कोई भी इसमें ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे, बाकी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने ये 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसने? अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध जो है ये विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस जो थे तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये हमने अभी देखा था, किसकी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल की हुई थी। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इस घटना में सम्मिलित थे कितने? 29 क्रांतिकारियों को इसमें पकड़ा गया था। इसमें सम्मिलित थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र राहिली, इन पर सब पर मुकदमा चलाया गया था, फांसी दे दी गई थी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर? गोरखपुर जेल में दी गई थी, राजेंद्र राहिली को गोंडा में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, तथा अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर? फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। ये यहाँ पर इनके नाम और ये इनको जो मतलब फांसी देने की स्थान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये कहाँ पर? गोरखपुर में दी गई थी। गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये कहाँ पर? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के ये क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसकी हत्या का प्रयास किया था किसने? गोपीनाथ साहा ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे, इन्होंने कलकत्ता के ये क्रूर पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेगार्ट, इसकी हत्या का असफल प्रयास किया, मतलब वो सफल नहीं उसमें हो पाए थे। परंतु दुर्भाग्य से क्या था, एक अंग्रेज नागरिक थे अर्नेस्ट डेन को गोली लग गई थी, और ये चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य जो है कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर रहे थे। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो ये चलाई थी किसने? वीना दास ने। किसने? वीना दास ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? भगत सिंह ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर ये लाठी क्लब से जो है मतलब लाला लाजपत राय, पुनः आंसर करना है, लाला लाजपत राय ने लाठी क्लब की स्थापना नहीं की थी। लाठी क्लब की स्थापना की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ये लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्धों के बीच संघर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सत्य है? पहला, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यदि चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी तो बी.डी. सावरकर ने फिर क्या किया था? दूसरा है, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। दूसरा है, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना ये पी मित्रा और जो है ये किसने? पुलिन दास द्वारा की गई थी। किसने यहाँ पर? ये
यह बात यहाँ पर अभिनव भारत की नहीं हो रही है। अभिनव भारत की स्थापना जो है मतलब, और ये मित्र मेला की स्थापना जो है की थी बी.डी. सावरकर ने। बाकी अनुशीलन समिति की जो है स्थापना बी.डी. सावरकर ने नहीं की थी। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने शायद बी.डी. सावरकर बोल दिया था अभी। यहाँ पर ये बी.डी. सावरकर ने ना कर करके की थी पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्रा ने की थी। और बाकी अभिनव भारत की स्थापना जो है की थी बी.डी. सावरकर ने। ये की थी किसने? पी मित्रा। और पुलिनदास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में ये सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।